अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल आईसीसी टेक्निकल। इस वीडियो में मैं एक वॉशिंग मशीन के मोटर के बैरन चेंज करूँगा। बैरन को हम किस तरह चेंज करेंगे, मोटर को हम वॉशिंग मशीन से किस तरह निकालेंगे और बैरन कहाँ पे होते हैं, वो मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, मोटर निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसका जो बेल्ट लगा हुआ है उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए आपने जो बड़ी पुली होती है उसको ऊपर से आपने एक साइड को बेल्ट को ऊपर की तरफ उठा लेना है। उठाने के बाद पुली को आपने ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद आपका जो बेल्ट है वो इजीली उतर जाएगा। तो बेल्ट को उतारने के बाद फिर हम इसकी मोटर के जो होते हैं वायरिंग कनेक्शन हम उनको हमें ओपन करना है। बेल्ट जो है वो उतर चुका है। तो अब जो है हमने इसके जो वायरिंग कनेक्शन लगे होते हैं उनको हमने ओपन करना है। तो बेल्ट भी उतर जाएगा, वायरिंग कनेक्शन जो है वो भी ओपन हो जाएंगे। फिर हमारे जो मोटर के जो स्क्रू नट लगे होते हैं बॉडी के साथ उनको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारी मोटर जो है वो इजीली निकल आएगी। तो पहले जो है मैं वायरिंग कनेक्शन जो है उनको मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मोटर के जो दो स्क्रू नट है वो बॉडी के साथ एक इस तरफ लगा हुआ है और दूसरी तरफ भी एक स्क्रू नट लगा हुआ है। इन दोनों स्क्रू नट को ओपन करने के बाद हमारी जो मोटर है उसको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको जो नट लगा हो तो वो 13 नंबर का लगा हो, तो मैं इसको टी राड की मदद से ओपन कर लेता हूँ। आमतौर पर सारी मशीनों को 13 या 10 नंबर का ही नट लगा होता है। तो इसका फ़ाल्ट हमारे पास कस्टमर कंप्लेन ये लेकर आया था कि इसकी मोटर जो थी वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। आवाज़ क्यों कर रही थी, किस वजह से कर रही थी? इसका जो फूल अंदर लगा होता है, जिसके अंदर ड्रम के अंदर हम कपड़े डालते हैं, उसके नीचे जो रूटर लगा होता है यानी फूल लगा होता है, उसके नीचे एक रूटर लगा होता है। वो 1 2 3 साल चलने के बाद इसकी जो सील होती है रूटर की वो लीक हो जाती है। लीक होने की वजह से मोटर के अंदर पानी चला गया था नीचे से। तो पानी जाने की वजह से इसके बैरंग जो थे वो ख़राब हो चुके थे। तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो जब आवाज़ करने लग पड़ती है मोटर तो इसके बैरंग का फॉल्ट होता है, तो उसे हमें चेंज करना पड़ता है। तो स्क्रू नट को ओपन करने के बाद मोटर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो फिर बाहर निकाल के हम इसके जो बैरंग है उनको चेंज करते हैं। मोटर के जो स्क्रू नट थे वो ओपन हो चुके हैं। तो मोटर को जब हम ऊपर की तरफ उठा के बाहर निकाल लेंगे तो इसका एरिया जहाँ पे मोटर लगी है वो थोड़ा है, इस वजह से ये थोड़ी सी मुश्किल निकलेगी। तो एहतियात से आप देख के कि इसके जो लॉक बाहर साइड वाले बॉडी के होते हैं उनको हमें ज़रा देख के निकालना है। निकलेगी ये उसी तरफ से और किसी तरफ से नहीं निकलेगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा घुमा घुमू के हमने इसके लॉक पे लेग साइड वाला बाहर निकाला है। तो फिर ये इजीली बाहर आ जाए। तो मोटर की आप हालत देख सकते हैं कि पानी की वजह से इसके ऊपर कितनी नमकियात लगी हुई है। पुली को भी पूरा जंग लग चुका है। तो बैरंग की हालत तो फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी। लेकिन मोटर जो है वो मोटर जो है वो बच चुकी है। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हमने इसके बैक साइड पे जो फ़ैन वाला कवर है उसके 3 स्क्रू नट या जो सतह है ये लगे हुए हैं, इनको हम ओपन करेंगे तो हमारा बैक वाला कवर उतर जाएगा। फिर हम इसको आगे ओपन करेंगे। मोटर की जो बॉडी है वो सिल्वर की होती है, तो इसको आपने एहतियात से खोलें। अगर इसका कोई स्क्रू नट नहीं ओपन हो रहा तो इसको थोड़ी की मदद से आप मत खोलें। तो यह तो इसके एक स्क्रू नट को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश किया लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया। तो आप इसको जो है वो किसी भी चीज़ से हीट देंगे। हीट देने से जो सिल्वर होता है वो आसानी से उसके ऊपर से नट को जब हम ओपन कर सकते हैं। तो इसको पहले मैंने थोड़ी सी हीट दी लेकिन ये ओपन नहीं हुआ। तो फिर इसको मैं दोबारा हीट दे देता हूँ ताकि हम इसको इजीली ओपन कर लेंगे। तो इसके साथ मैंने इसके जो प्लेट के ऊपर नट लगे हुए 3, मैंने उनको भी हिट दे दिया। मैं क्या इसको भी हम इजीली खोल लेंगे। क्योंकि अगर इसकी मोटर की जो बॉडी है वो सिल्वर की अगर वो टूट गई तो मोटर हमारी बेकार हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी, फिर इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर हल यही है कि आप इसको नट को जो है वो हीट दे लें। हीट देने से हम इसको ईज़िली खोल सकते हैं। क्योंकि पानी पड़ने की वजह से आप मोटर की हालत तो पहले ही देख सकते हैं, बॉडी की कितनी ख़राब हो चुकी है, नमकियात लग चुके हैं। तो पुली को भी साथ ही मैंने हीट दे ही दी है ताकि इसकी पुली जो है वो भी इजीली ओपन हो जाए। क्योंकि अगर इसकी बॉडी जो सिल्वर की होती है ये बाद में वेल्ड भी नहीं होती, कोई इसका रिपेयरेबल है ही नहीं अगर इसकी बॉडी टूट जाए।
पिछला फ़ैन वाला जो कवर था वो मैंने ओपन कर लिया है। तो अब हमने इसका जो फ्रंट वाला कवर लगा हुआ है, एक ऊपर प्लेट लगी होती है, एक बैरिंग इसके ऊपर होता है और एक पीछे वाली प्लेट के अंदर बैरिंग होता है। तो पहले हमने ऊपर वाली प्लेट जो है उसके तीनों स्क्रू नट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो पीछे वाली प्लेट के स्क्रू नट उनको आपने ओपन नहीं करना, तो फ्रंट वाली के सिर्फ ओपन करने हैं। इन तीनों स्क्रू नट को ओपन करने के बाद फिर हम इसका जो बैरिंग है वो निकालेंगे। तो इसको मैंने पहले ही हीट दे दी थी, तो हीट देने की वजह से इसके स्क्रू नट आप दे सकते हैं कि उनको मैं ईज़िली ओपन कर सकता हूँ। फ्रंट वाली प्लेट के तीनों नट जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो अब इसका रूटर जो है वो मोटर से बाहर कैसे निकालना है उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसके जो बैरिंग होते हैं वो रूटर के ऊपर लगे होते हैं, अंदर वाली साइड पे मोटर के। तो उसकी पुली जो है उसको आपने कपड़ा या किसी भी हाथ की मदद से इस तरीके से आपने मोटर को पकड़ लेना है। तो पकड़ के आपने मोटर को जो है वो ज़मीन पे 3-4 मरतबा इस तरह से दरमियाने से वज़न के साथ मारना है। तो मारने के बाद आपकी मोटर का जो अंदर रूटर होता है वो इजीली बाहर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो मोटर का रूटर था वो ओपन हो चुका है। तो पिछला जो वायरिंग था हमारा वो भी निकल आ गया, क्योंकि हमने सिर्फ फ्रंट वाली प्लेट के उसके नट ओपन किए थे। तो ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ निकलेगा। तो ये देखते हैं कि इसका जो पीछे वाला वायरिंग था वो भी रूटर के साथ लगा हुआ है, वो भी बाहर आ चुका है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि रूटर हमारा जो है वो बाहर आ चुका है। इसका एक बैरंग ऊपर वाली साइड पे और जो एक बैरंग पीछे लगा हुआ है। तो इन बैरों को हम जो है वो चेंज करेंगे। तो वो ये मार्केट से आपको ईजीली मिल सकते हैं। तो इसकी जो फ्रंट वाली प्लेट थी वो मैंने रोटर से अलहदा कर ली है। तो अब हम इसका जो बैरंग है वो निकालेंगे। तो प्लेट को आपने उल्टा करके रख लेना है। रखने के बाद किसी भी राड या सरिये की मदद से आपने इसको थोड़ी के साथ नीचे की तरफ जब प्रेस करेंगे तो उसका बैरंग जो है आप देख सकते हैं कि ईज़िली ओपन हो चुका है। तो बैरंग की कंडीशन भी बहुत ख़राब है, यानी पानी की वजह से ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था बैरंग। तो ये मार्केट से आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट से जो मैं लेकर आया था ये बियर मैक्स का बैरंग है, सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इसका साइज़ जो था वो है 1202 का, यानी आप मार्केट से कहेंगे कि हमें 1202 का बैरंग चाहिए तो फिर आप इसको इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर जो न्यू बैरंग है उसको हम लगाएंगे। तो नए बैरंग को इंस्टॉल करने का तरीकाकार ये होगा कि हमने जो इसका नया बैरंग है पहले हमने इसको रूटर के अंदर लगाना है, डालना है। तो इसके ऊपर हमने जो पुराना बैरंग निकाला था उसको भी हमने लगाना है। तो लगाने के बाद इसके ऊपर ये आप कोई भी बैरंग के साइज़ का पाइप ले लें, फिर हमने इसको थोड़ी की मदद से इसको प्रेस करके जो बैरंग जिस जगह पर इसकी एरिया बना होता है उसके ऊपर जब ये बैठ जाएगा तो फिर आपने इसको बस करना है, प्रेस करना है। तो फिर हमने इसका जो पुराना बैरंग था उसको भी हमने निकाल लेना है। तो पुराना बैरंग इसके ऊपर मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि इसका जो हम उसको अगर न्यू बैरंग के ऊपर ही पाइप लगा इसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो बैरंग था वो इतनी ज़्यादा चोट लगने की वजह से ख़राब हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये होगा कि अगर आप इसके ऊपर पुराना बैरंग रखें, फिर इसके ऊपर आप पाइप रखें, फिर हम इसको प्रेस करके बैरंग को बिठाएंगे। इसलिए मैंने इसके ऊपर पुराना बैरंग रखा था। तो बाद में आपने पुराने बैरंग को निकाल लेना है। तो न्यू बैरंग जो होगा उसको हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो अब हमने इसका जो मोटर का था वो सिर्फ ऊपर वाला बैरंग ही ख़राब था, जो पीछे वाला बैरंग था वो बिल्कुल ओके था। तो हमारा ऊपर वाला बैरंग जो फिट हो चुका है। तो पुराना जो पीछे वाला बैरंग हो उसको भी आपने इसी तरीके से निकालना है। तो फिर इसी तरीके से आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। तो उसको फिट करने का तरीका ये होगा कि पहले हमने मोटर जो है उसके अंदर पहले हमने रूटर को जो है वो फिट करना है। तो रूटर की जो छोटी शाफ्ट वाला हिस्सा होगा वो पीछे की तरफ जाएगा। वो जो लंबी शाफ्ट होगी ऊपर से लंबाई ज़्यादा होगी, यानी जिसके पुई लगी थी लंबाई वाली वो ऊपर वाली साइड होगी। तो रूटर को अपने अंदर रख के उसको प्रेस कर देना है अच्छे तरीके थोड़ी से, इतना ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इसकी प्लेट जो होती है मोटर की बॉडी यानी वो सिल्वर की है। तो सिल्वर की चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो उसको ऊपर से प्रेस करने के बाद आपने इसको घुमा के देख लेना, यार देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है। अब हमने इसकी जो फ्रंट वाली प्लेट है उसको हमने वापस इंस्टॉल करना। तो इसको भी आपने पहले ऊपर डाल के प्लेट को हथौड़ी की मदद से हल्का हल्का आपने इसको प्रेस कर देना ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जब इसके अंदर थोड़ा सा इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद इसके जो स्क्रू नट वाले सुराख हो गए इनको भी आप सीधा कर लेना, क्योंकि इसको भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा स्क्रू नट भी इजी लगे। तो थोड़ा सा इसको आपने प्रेस करके पहले आपने तीनों स्क्रू नट को जो है वो डाल के उसके अंदर सुराख के हल्का हल्का आपने इसको जो है वो टाइट कर देना है। तीनों जो स्क्रू नट थे उनको मैंने सुराख के अंदर डाल के हल्का हल्का टाइट कर दिया। तो वो हमने जो इसके नीचे पाइप लगा था इसको हमने फ्रंट वाली प्लेट के ऊपर रख के थोड़ी की मदद से ऊपर वाली प्लेट को अच्छे तरीके से बिठा दिया। तो अब जो मैं उसके तीनों जो स्क्रू नट लगे हुए थे इनको अच्छे तरीके से हम टाइट कर देते हैं। तो टाइट करने के बाद फिर हमारी जो फ्रंट वाली प्लेट है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो इनको टाइट करने के बाद आपने रूटर जो होगा इसको आपने हाथ की मदद से घुमा के देख लेना है कि ये दूसरा रूटर जो हमारा वो फ्री हो चुका है या नहीं। तो इसके जो तीनों स्क्रू नट थे
उनको मैंने जो अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है। तो अब हम जो है इसका जो रूटर है उसको भी हम घुमा के चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रूटर है वो फ्री हो चुका है या नहीं। तो यह हो सकता है कि इसका रूटर जो है बिल्कुल फ्री है, यानी हमारा रूटर जो अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, बैरिंग भी चेंज हो चुका है। तो अब हम जो है मोटर का इसका जो पीछे वाला फ़ैन है वो लगाएंगे। तो इसका कवर लगाने के बाद पुली लगा के हमने इसकी मोटर जिस तरह ओपन की थी हम वैसे इसको वापस इंस्टॉल करके इसके वायरिंग कनेक्शन करके फिर हम इसको चला के देखते हैं। तो ये इसका जो फ़ैन था इसको हमने पीछे रख के इसके ऊपर भी एक स्क्रू नट लगेगा, इसके स्क्रू नट को भी हमने लगा देना है। तो स्क्रू नट लगाने के बाद फिर हमने इसका जो बैक वाला कवर होगा इन टॉप है उसको भी हमने लगाया था। उसके 3 स्क्रू नट ओपन किए थे, उनको भी हमने अच्छे तरीके से लगा देने के बाद हमारी जो मोटर है उसके बैरिंग चेंज होकर मुकम्मल तैयार हो चुकी होगी। मोटर का बैक वाला जो कवर है उसको लगाने के बाद मोटर को हम वापस मशीन में फ़िट करके इसको मैं चला के यानी वायरिंग कनेक्शन करके मुकम्मल इंस्टॉल करके मैं इसको चला के भी आपको चेक करवाऊँगा कि हमने जो बैरिंग चेंज किए थे उसमें हम कामयाब हुए हैं कि नहीं।